मेरा नाम देविशा है और मैं कविताएं, किस्से, कहानियाँ लिखती हूँ। तो आज मैं ना जो सबसे पहली चीज़ आपको सुनाना चाहूँगी। तो एक दिन क्या हुआ ना कि मेरे घर पे वही टिपिकल शर्मा जी आए और मेरे पापा बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि श्रीवास्तव जी, आपको नहीं लगता कि आपकी लड़की थोड़ी हाथ से निकलती जा रही? मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मेरी भी बेटी ही है, मैं ऐसे नहीं एडवाइस दे रहा हूँ। क्या पता बाहर रहती है, कोई ऊंच नीच हो जाए तो। मैंने देखा वो अकेले रहती है, मैंने देखा कि वो अब अपने सारे फैसले लेती है। तो पापा ना मेरे मुस्कुराए और बोला कि शर्मा जी, बात तो आप सही ही कह रहे हैं। हाँ, मेरी लड़की हाथ से निकलती तो जा रही है, बिल्कुल सही। तो उस पर लिखा था कि हाँ, मेरी लड़की हाथ से निकलती जा रही है क्योंकि अब अपने नाम से वो पहचान बनाती जा रही है। हाँ, वो देर से घर लौटती है क्योंकि सपनों की राह में वक्त कहाँ देख पाती है। हाँ, वो खुलकर हंसती है क्योंकि उसने अपने हिस्से के सारे घुटन को हराया है, क्योंकि उसने अपने हिस्से के सारे गम को हराया है। न जाने कितनी मेहनत की है, तब तो जाके ये हाथ से निकलने वाला दिन आया है। तो क्यों ना निकले वो हाथ से। तो अब वो ऊंची उड़ान भर रही है और आप कहते हैं कि हाथ से निकल रही है। आज अपनी कमाई का खा रही है और हमें बिठाकर सारे शौक पूरे करा रही है, पूरी दुनिया में नाम कमा रही है, और आप कह रहे हैं कि हाथ से निकलती जा रही है। जिस बेटी को ना आप और आप जैसे लोग और ये समाज सवालों से तौल रहा है, वो मेहनत से अपना जवाब लिख रही है और आप कह रहे हैं कि वो हाथ से निकल रही है। बचपन में जो उंगली पकड़कर चलती थी, आज अपने पैरों पर चलना सीख रही है। बचपन में जो उंगली पकड़कर चलती थी, वो अपने पैरों पर चढ़ना सीख रही है। पहले हर छोटी चीज़ के लिए पूछती थी, अब अपने फैसले लेना खुद सीख रही है। और आप कहते हैं कि वो हाथ से निकल रही है। हाँ, वो देर से घर आती है क्योंकि उसे जल्दी घर नहीं, अपने सपनों तक पहुंचना है। हाँ, वो लोगों से मिलती है, नई चीज़ें करती है क्योंकि उसे ठहराव पसंद ही नहीं है, वो नदियों सी बहती है। हाँ, वो लोगों से मिलती है। हाँ, वो किसी से भी नहीं डरती है क्योंकि मैंने उसे डरना नहीं, दहाड़ना सिखाया है। अपने हक के लिए तो लड़ना सिखाया है, साथ साथ उन लोगों के लिए भी लड़ना सिखाया है जो आप जैसे लोगों की वजह से कुछ बोल नहीं पाते हैं। आपको देर से लौटती मेरी लड़की दिखती है, मुझे मेरी लड़की अपने सपनों के लिए लड़ती दिखती है। मुझे ना मुझे लगता है ना कि वो वहाँ पहुँच रही है जहाँ पहुँचने के पहले ही लोग बेटियों को रोक देते हैं। और सुनिए, बेटियां हाथ से निकलती नहीं हैं, एक दिन वो इतनी आगे निकल जाती हैं ना कि कोई उन्हें रोक ही नहीं पाता है। और अगर अगर अभी भी आपको लगता है कि वो हाथ से निकलती जा रही है, तो मैंने उसे पिंजरे के नहीं, उड़ने के लिए पाला है। वो जहाँ भी जाएगी ना, मेरा सर फक्र से ऊंचा करके आएगी। अब थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं जॉनरा, क्योंकि जितनी भी मेरी कहानियाँ, कविताएं वगैरह है ना, मेरे पापा बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो जैसे मुझे ना ये इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि एक दिन जो ये बात मैंने आपको बताई है, मैंने सुना जब ये सारा कन्वर्सेशन हो रहा था, मैंने कमरे के बाहर से सुना। मैं आँख में मेरे आंसू थे कि भाई मेरे पापा इतने प्यार से किसी को जवाब दे दिया। तो मैंने बोला पापा, उन्होंने कहा बेटा, मैंने कहा पापा। कहा इतना ड्रामा तो ड्रामा कंपनी वाले नहीं करते जितना तुम कर रही हो। पहले तो मुझे काम से उठाकर कमरे में बिठाया, फिर अपने भाई को ही शर्मा जी बना दिया, और फिर एक रील भी बनवा ली, कंटेंट भी निकलवा लिया, और अब जा करके किसी ओपन माइक पे अपने सुना भी दोगी। तो पापा, मैंने सच में सुना दिया। तो अब जॉनरा शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा इश्क, प्रेम, मोहब्बत पे कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ था ना कि जब मेरी लास्ट ओपन माइक थी, तो वहाँ पे दो ऐसे कपल बैठे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी कविताओं और कहानियों को कुछ किरदार मिल जाए तो ऑडियंस थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती है। तो दो कपल बैठे हुए थे। मैंने पूछा, सर, मैम, क्या आप साथ में हैं? तो सर ने तो कह दिया नहीं, मैम ने कह दिया हाँ। अब आप सोच सकते हैं कि उस सिचुएशन में हुआ क्या होगा। मैम सर को देख रही हैं, तो मैंने बोला कि आपको डिसाइड करके आना था कि अगर कोई पूछा, यानी कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे। तो मैम ने बोला कि हम तो बहुत टाइम से साथ में हैं। तो ऐसा था ना कि मेरी कविता ऐसी थी कि जिसके लिए मुझे ऐसे किरदार चाहिए थे जो काफ़ी टाइम से साथ में हों। जैसे आजकल है नहीं कि 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, इससे ज़्यादा चल नहीं पाता है। तो तब तो मैं वहाँ सुना नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था। तो मैं यहाँ सुना देती हूँ। तो मैंने लिखा था कि व्हेन आई आस्क माई फेवरेट कपल कि इतने टाइम से आप लोग कैसे साथ में हो। इनफैक्ट मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ जो 20 साल से एक साथ में हैं, ऐसे मैंने अभी तक ना उनकी एक लड़ाई नहीं देखी है। तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या है इस जनरेशन में और क्या था उस जनरेशन में। तो व्हेन आई आस्क माई फेवरेट कपल कि इतने टाइम से आप लोग कैसे साथ हो,
इतने सारे टर्म्स आ गए हैं, सिचुएशनशिप। मैं 3 लर्न करके आई थी, मुझे एक ही याद रह गया है। तो उसमें लिखा था कि हम, तो वो बताते हैं कि हम हर रोज़ एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं। हम हर रोज़ एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं, हर तीसरे दिन किसी छोटी सी बात पे लड़ते हैं, पर दोनों माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि एक दूसरे को खोने से डरते हैं। हमारा प्रेम ना निस्वार्थ है, वो भव सागर का भावार्थ है। हम दोनों को कुछ भी नहीं चाहिए, बस शाम की 2 कप चाय, शाम और बस हम चाहिए। जब वो चाय पीते पीते मुझे चाँद दिखाता है और कहता है कि मुझे लगता है ना कि ये चाँद भी तुमसे जलता होगा, अब मैं उसे छोड़कर अपने चाँद को देखता हूँ, उससे ये खलता होगा। सोचो मुझे, बरखा तेरी ये जुल्फ़ें हैं, बिजली तेरे ये काजल हैं, मेरे आँखों की बरसात सोखते तेरे ये आँचल हैं। कितनी शिद्दत से बनाया होगा तुम्हें, कितनी शिद्दत से बनाया होगा तुम्हें, और कितना खुश नसीब हूँ कि तुम मिल गई मुझे। तुम इश्क हो, तुम प्रेम हो, तुम ही मोहब्बत सब प्रेम हो, सीता भी तुम, राधा भी तुम, संसार की आभा भी तुम। फिर मैं कहती हूँ, अच्छा बेटा, जब मैं परेशान होती हूँ तो बिना मेरे बोले ही तुम सब जान जाते हो, मेरी हर मुश्किल को आँखों से ही पहचान जाते हो। मेरा दूसरा नाम हो तुम, मेरे लिए राम हो तुम, कृष्ण की पुकार हो तुम, पूरी सृष्टि का मेरे लिए सार हो तुम। जिसे खुद से पहले मेरा ख्याल आता है, जो मुझे हर बात अच्छे से समझाता है, जो मेरी हर पसंदीदा चीज़ को बिना कहीं से भी ढूंढ के लाता है। जब भी मैं रूठती हूँ मुझे आके खुद मनाता है। तुमने मेरे सपनों को ना उड़ान दिया है, हर बात में सबसे पहले मुझे मान सम्मान दिया है। मैं तुझ में अपना बचपन जीती हूँ, इसलिए अगर मैं खूबसूरत चाँद हूँ ना, तो वो चाँद जिस आसमान के ऊपर निकलता है, तुम वो आसमान हो। चाँद पे तो दाग है पर आसमान बेबाक साफ है। दिल इतना बड़ा कि लाखों तारों के लिए भी घर रखता है, मेरे कदमों में प्यार से अपना सर रखता है। फिर वो कहता है बस बस थम जाओ, और अचानक से बोलता है लेकिन तुम थोड़ी सी नकचड़ी हो। और बस फिर इसी बात पे हम दोबारा लड़ते हैं। बस एक दूसरे के प्रेम में हम उतनी ही शिद्दत से हर रोज़, हर वक्त, हर लम्हा दोबारा पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। एंड